हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ जेलसी एंड हाउ कैन वी कंट्रोल आवर नेगेटिव वाइब्स इन आवर डेली लाइव्स। दोस्तों पहली चीज तो ये कि अगर आपके अंदर जेलसी है या फिर मेरे अंदर जेलसी है तो दोस्तों हम कामयाब कैसे होंगे या फिर हम सक्सेसफुल कैसे होंगे, इसको ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपके साथ हैं वो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इंजीनियरिंग करते करते आप लोगों ने एक प्रोफेशनल डिप्लोमा या डिग्री अपनी अचीव कर ली है। उसके जस्ट 5 साल बाद आप एक दूसरे से मिलते हो और 5 साल बाद आप देखते हो कि सामने वाला जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया या फिर बहुत ज़्यादा उसने अचीवमेंट हासिल कर ली और उसके कंपैरिजन में हम या तो कम अचीव कर पाए हैं या फिर हम फेल हो गए किसी चीज़ में। सो दोस्तों अब हम अपने फेलियर को जस्टिफाई करने के लिए क्या करना शुरू करेंगे, हम बोलना शुरू करेंगे कि वो इसलिए कर गया या फिर वो इसलिए अचीवमेंट हासिल कर गया क्योंकि उसके पास सोर्सेज थे, उसके पास फैसिलिटीज थी। दोस्तों हम दूसरे के अचीवमेंट को कम करने के लिए या फिर उसे नीचा दिखाने के लिए अपने फेलियर्स को जस्टिफाई करना शुरू करेंगे। उससे होता ही है कि हम अपने आप को और नीचे गिरा रहे होते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी चीज हमें करना बिल्कुल उसका उल्टा चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि उसने ऐसा क्या किया या फिर ऐसी कौन सी स्किल्स हैं या फिर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन सी स्ट्रेटेजीज है जो उसने यूज करी जो हमने नहीं की, ऐसा उसने क्या किया जो हम नहीं कर पाए। दोस्तों इसको ना हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो दो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं एक साथ, एजुकेशन सेम है, क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है और दोस्तों डिग्री तो दोनों के हाथ में आई गई है। अब दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब वो इंटरव्यू देते हैं तो एक इंसान उसमें से जो होता है वो बहुत ज्यादा लोड लेता है अपने दिमाग पे, बहुत ज्यादा सोचता है कि यार मुझे तो इसे क्लियर करना ही करना है, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरा इंसान क्या सोचता है कि यार मेरे लिए ना इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, मुझे इसको सिर्फ टैकल करना है, इंटरव्यू में जो पूछा जाएगा बता दूंगा क्योंकि मेरी नॉलेज ठीक है, मैंने प्रिपरेशन अच्छी करी है, अदरवाइज जो होगा भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं रेडी हूं रिजल्ट के लिए। सो दोस्तों जो पहला वाला पर्सन है जो ओवर थिंकिंग करेगा या बहुत ज्यादा सोचेगा तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों क्वालिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम होती है, एजुकेशन सेम होती है, डिग्री सबके पास ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन दोस्तों सबसे डिफरेंट चीज क्या होती है वो होता है एटीट्यूड। वो होता है कि हम कितने ज्यादा कंफर्टेबल हैं या कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं उस इंटरव्यू के लिए फेस करने के लिए या फिर लाइफ को फेस करने के लिए। ये एक सेपरेट चीज होती है जो हमें औरों से अलग बनाती है। इसीलिए और दोस्तों सबसे बड़ी चीज जब ऐसा होता है ना कि हम फेल हो जाते हैं किसी इंटरव्यू में या फिर किसी भी चीज में, जब हम फेल होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां आती है, जब हम जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हम क्या कहने लग जाते हैं कि दोस्तों मेरी किस्मत में नहीं था यार, ये तो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरी किस्मत में नहीं था ये। जब हम ऐसा कुछ कहने लग जाते हैं तो इट मीन्स हम और ज्यादा नीचे गिर रहे हैं। यार हमें एक्सेप्ट करना होता है, हमें अपने फेलियर्स को सबसे पहले एक्सेप्ट करना होता है कि भाई कहां पे कमी आई, मैं कॉन्फिडेंट नहीं था या फिर मुझे नॉलेज नहीं थी, जो भी एक एस्पेक्ट था उसको हम एक्सेप्ट करें। भाई लाइफ क्या है, हमें इंप्रूवमेंट करना होता है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते तो हम इंप्रूव नहीं करते और जब हम इंप्रूव करना बंद कर देते तो हम ब्लेम करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों जेलसी का इससे भी एक बहुत बड़ा रिलेशन है। जब हम प्रिपरेशन अच्छी नहीं करते या फिर हम एक ट्रेनिंग अच्छी नहीं करते तो सामने वाला जो है हमसे ज्यादा आगे निकल जाता है इन एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी हो। कोई भी इंसान जब हमसे ज्यादा अचीवमेंट हासिल करने लगता है लाइफ में और हम कम अचीवमेंट कर पाते हैं, जब हम एक दूसरे देखो दोस्तों कंपटीशन करना भी एक गलत चीज है। हमें खुद को ट्रेन करना होता है, हमें खुद की क्षमताओं को बढ़ाना होता है, कैपेबिलिटीज को बढ़ाना होता है, हमें डे टू डे अपने आप को खुद से ज्यादा इंप्रूव करना होता है। ठीक है, पहले दिन से अगले दिन पे हमें ये देखना होता है कि हम कितना ज्यादा इंप्रूव हुए। ये चीज बहुत मैटर करती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम सामने वाले से खुद को कंपेयर करें। कंपेयर करना एक बहुत गलत चीज है। कंपैरिजन से ही जेलसी क्रिएट होती है। हमें ना तो अपने से नीचे वाले से खुद को कंपेयर करना होता है, ना ही अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से कंपेयर करना होता है। बस हमें एक लर्निंग चाहिए होती है कि वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम अपने आप को बेटर बना सकते हैं डे बाय डे। हमारे पहले वाले दिन से जो हमारा आने वाला दिन है अगला, उसमें हम क्या चीजें ऐड कर सकते हैं या क्या क्वालिटीज अपनी इंप्रूव कर सकते हैं जिससे कि हमारी लाइफ में हम ज्यादा सक्सेसफुल हो सकें। सक्सेसफुल होने का मतलब दोस्तों कंपैरिजन कभी नहीं होता। हमें कभी भी किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए और अगर हमें कंपेयर करना ही है तो खुद से ही खुद को कंपेयर करना होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो दोस्तों इसे ना बड़ा ध्यान से समझो। जब हम ना किसी की बुराई कर रहे होते हैं ना या किसी से जेलसी कर रहे होते हैं
किसी और को नीचा दिखाने के लिए और खुद को अच्छा फील कराने के लिए। तो दोस्तों उस केस में हम खुद बहुत नीचे गिर रहे होते हैं, हमारा लेवल काफ़ी डाउन जा रहा होता है। और इसी के कंपैरिजन में जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो उस तारीफ सिर्फ इसलिए नहीं दोस्तों कि हम किसी से कोई काम कराना चाहते हैं या किसी से कोई काम हमें निकलवाना हो, इस चीज़ के लिए नहीं, बल्कि दिल से जब हम किसी की तारीफ करते हैं, किसी की क्वालिटीज़ को हम एडमायर करते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि यार ये जो इंसान है ना, जो लाइफ में इतना आगे जा रहा है, इसकी यार 4-5 क्वालिटीज़ इतनी अच्छी है ना जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है देख करके। तो उस टाइम पे हमारा पूरा का पूरा फोकस उसकी क्वालिटीज़ पे होता है, उसकी अचीवमेंट्स पे होता है कि वो लाइफ में इतना कुछ अचीव इसलिए कर पाया है क्योंकि उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो मेरे अंदर नहीं है। तो सारा फोकस वहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो हम अच्छाइयों को जब देखना शुरू कर, दोस्तों ये सब हमारे मेंटली होता है कि हम किसी की अच्छाइयों को देखें या बुराइयों को, क्योंकि दोस्तों अच्छाइयाँ और बुराइयाँ वो सब कुछ हमारे आसपास ही होती हैं। तो हम क्या देखते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए जब हम, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों, जब हम किसी को नीचे गिराने की या फिर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो हमारा लेवल खुद डाउन होता है, ना कि उस इंसान का। सो दोस्तों इसका एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं किसी इंसान को देखूं और कहूं कि उस इंसान ने अभी कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया है, मैंने तो उससे बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है, तो दोस्तों उस टाइम पे मेरे अंदर जो थॉट प्रोसेस है वो ईगो का होगा। लेकिन उसी के कंपैरिजन में मैं किसी ऐसे इंसान को देखता हूं जो उसने मुझसे काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट अपनी लाइफ में की है, तो उस टाइम पे मेरे अंदर एक सेल्फ डाउट या फिर एक जेलसी या फिर कह सकते हैं कि गुस्से वाली फीलिंग भी आ सकती है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा जो थॉट प्रोसेस होगा उसका ग्राउंड लेवल जो होगा वो होगा कंपटीशन। सो दोस्तों ना ही हमारे लिए ईगो करना अच्छी चीज़ होती है, ना ही कंपटीशन एक अच्छी चीज़। तो दोस्तों इसको हम एक और एग्जाम्पल से लेके चलते हैं कि सपोज करो एक बर्गर वाला है, उसके पास एक कस्टमर आता है और वो बर्गर खाता है और उसके बाद वो कहता है कि नहीं यार मज़ा नहीं आया, ठीक है। वेरी नेक्स्ट डे 2 कस्टमर्स फिर से आते हैं, वो बर्गर खाते हैं और वो भी यही चीज़ रिपीट करके जाते हैं कि यार मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो बर्गर वाले को क्या करना चाहिए उस केस में? क्या उसे जस्टिफाई करना चाहिए खुद को? क्या ये कहना चाहिए कि मैं तो बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, या फिर ये कहना चाहिए कि मेरी रेसिपी तो सबसे बेस्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता? दोस्तों नहीं, उसको सिर्फ ये करना होगा कि अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करे, टेस्ट को इंप्रूव करे, जिससे कि वो जो फीडबैक उससे मिल रहा है उसका वो फायदा उठा सके। क्योंकि जब फीडबैक मिलने लगता है तो उससे हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। फीडबैक को हमें हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए, जिससे कि हम अपनी क्वालिटीज़ को इंप्रूव कर सकते हैं। और एक दिन जब फीडबैक्स को लेकर अपनी क्वालिटीज़ को इंप्रूव करते हैं या फिर उस पर वर्क करते हैं तो हमें अच्छी फीडबैक मिलने लगती है। सो दोस्तों यही थी मेरी ऑब्जर्वेशंस जेलसी के बारे में और नेगेटिव वाइब्स एंड थिंकिंग्स के बारे में। और दोस्तों आने वाले टाइम पे ऐसे ही जबरदस्त टॉपिक्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।